नमस्कार। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ये सारे वर्ड्स आजकल बड़े फेमस हैं। डाइटिशियन आजकल रिकमेंड करते हैं कि फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो आजकल बहुत चर्चा है कि कुछ घंटे की ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी में अच्छा खासा रिजल्ट आती है। 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग। फास्टिंग का महत्व क्या अभी पता लगा है या हमारे पास पहले से इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? यदि हम हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, बुद्ध धर्म में बात करें तो फास्टिंग का महत्व बहुत सालों से है। सूर्यास्त के उपरांत तो खाने का प्रयोजन ही नहीं है। कहते हैं कि सूर्यास्त के उपरांत खाना वर्जित होता है। जब तक सूर्य रहे और जिस प्रकार सूर्य की किरण रहे उसी प्रकार हमें भोजन करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। जब सूर्यास्त हो जाए और जब तक अगला सूर्य उदय ना हो, हम अपने शरीर में भोजन ग्रहण ना करें। फास्टिंग की इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए। हमारे मन के कारण, हमारे वचन के कारण, हमारी हरकतों के कारण हमारे पूरे बॉडी मैकेनिज्म के अंदर टॉक्सिन क्रिएट होते हैं। फास्टिंग भी 3 प्रकार की होती है: मनसा, वाचा, कर्मणा। आपको यदि फास्टिंग केवल कर्मणा की पता है तो आपको यह समझ में आएगा कि हमें भूखा रहना चाहिए इतने घंटों तक, इतने दिनों तक भूखा रहने से यह फायदा होता है। पर अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके विचार शांत नहीं है, आपकी वाणी शांत नहीं है, तो फास्टिंग का उतना इंपैक्ट नहीं आता। फास्टिंग का मतलब यह होता है कि तीनों स्तर पर, मनसा, वाचा और कर्मणा पे, आपका शरीर डिटॉक्स कर रहा है। जितने भी टॉक्सिन्स क्रिएट हुए हैं बॉडी के अंदर इतने टाइम पीरियड में, वो सब रिलीज होंगे। हम ये मान लेते हैं कि फास्टिंग में किसी एक प्रकार के अन्न का त्याग कर दिया तो हमारा काम चल गया। फास्टिंग के अंदर अगर हमने केवल अपने अन्न का त्याग कर दिया, काम चल गया। आलू खा सकते हैं, कूटू खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं, तो इससे काम चल जाएगा। ये फास्टिंग नहीं है। बॉडी के अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अन्न नहीं डालना था। फास्टिंग से आपका लिवर एक्टिवेट होता है, आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, आपकी इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है। बॉडी के अंदर हम लिवर को काम करने का समय ही नहीं देते। हम उसमें इतना खाना भर लेते हैं कि लिवर जो खाना मौजूद है उसे पूरी तरह से पचा ही नहीं पाता। जब पूरी तरह से खाना पच ही नहीं पाया तो अब जो अगला खाना है वो भी पूरी तरह से पच नहीं पाएगा। पिछला वाला बचा हुआ खाना पड़ा रहता है और नया खाना बॉडी में आता रहता है। फास्टिंग का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से जो भी कुछ था उसका इस्तेमाल कर ले। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों लेवल पे फास्टिंग की इंपॉर्टेंस है। विचारों के अंदर भी ऐसे होना चाहिए कि नए विचार तब भरें जब पूरे विचार, पुराने विचार पूरी तरह से रिलीज हो जाए। वचन के अंदर भी ऐसे होना चाहिए कि कुछ समय का मौन रखें, कुछ समय बात ना करें, कोई शब्द मुंह से ना निकालें, ताकि जो पुराने वचन हैं, पुराने कथन हैं, उनका इंपैक्ट मिनिमाइज हो जाए, उनकी वाइब्रेशन मिनिमाइज हो जाए। हमारी हैबिट है कि पुराने को भी कलेक्टेड रखते हैं, नए को भी भर लेते हैं। 2 कंसेप्ट्स आती हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूमुलेशन और एसिमुलेशन। एक्यूमुलेशन जो होता है ये रॉन्ग फिनोमेना है, एसिमुलेशन एक राइट फिनोमेना है। जब एक्यूमुलेशन होता है तो आपकी बॉडी डंपिंग कर लेती है, कचरा भर लेती है, अनवांटेड भर लेती है। पर जब एसिमुलेशन होता रहेगा तो बॉडी उसे यूज करती है और वेस्ट को बाहर निकालती है। हम सबकी इंटेस्टाइन क्लीन हो ही नहीं पाती क्योंकि हम उसे इतना भरते रहते हैं कि उसमें से अनक्लीन प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो पाते या अनवांटेड प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो पाते। हम जब वॉशरूम में जाते हैं, हमें अपना स्टूल पास करते हुए कम से कम आधा घंटा, किसी किसी को 20 मिनट लगते हैं, जबकि आइडियली आपका स्टूल पास 10 से 20 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद आप वहां टाइम वेस्ट करते हैं। पर जब आप अनडाइजेस्टेड फूड निकालते हैं, आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से काम नहीं करता, तो आपको लंबे समय तक वॉशरूम में बैठना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है अपनी आंतों पे। जबकि अगर आप जानवर को देखें, चलते चलते भी जानवर मल मूत्र का त्याग कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी एक्टिव है, जितना खाता है डाइजेस्ट कर लेता है।
जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका खाना पूरी तरीके से गल जाता है और गल के मल बन जाता है। जब आप फास्टिंग नहीं करते तो हर चीज बची रहती है, स्टेग्नेशन बनता है, स्टेग्नेंसी बनती है। विचारों की फास्टिंग नहीं करते, लगातार इंफॉर्मेशन भरते रहते हैं अपने अंदर, इंफॉर्मेशन से लगातार अपने आप को ओवरलोड करते रहते हैं, तो आपके विचार स्टेग्नेंट हो जाते हैं। भरा भरा और भरा, अंदर से निकला नहीं कुछ, उसका यूज नहीं करा, पहला विचार अंदर भरे हुए हैं और विचार आते जा रहे हैं। एक दिन एंजाइटी और डिप्रेशन तो अपने आप आएगा। मेंटल फास्टिंग से जब आप विचार ना लाकर एक शून्य के स्टेट में बैठते हैं, उससे आप अपने अंदर के नए विचार को प्रमोट करते हैं। मेंटल फास्टिंग हमारे लिए दिमाग को शुद्ध करती है। विचार जब शुद्ध नहीं होते, सर्कुलेट नहीं होते, कचरा बन जाता है। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स फील होंगे और आपको घबराहट होगी। मन में कोई भी घबराहट हो, अपनी मेंटल फास्टिंग करना शुरू कर दें। एक और तरीका है मेंटल फास्टिंग को करने का, अपनी सांस रोक लें थोड़ी देर के लिए। जब वायु नहीं आती तो विचार नहीं आते, आपको लगेगा मृत्यु होने वाली है। जैसे ही बॉडी में श्वास नहीं आता, दिमाग चलना बंद कर देता है, सारा ध्यान, पूरी ऊर्जा जिंदगी जीने पर आ जाती है। तो जब आप फास्टिंग करें तो सांसों को गहरा लें। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो सांसें कम खर्च होती हैं। जब सांसें कम खर्च होती हैं, आप मृत्यु को समझते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों को समझना, बैलेंस के साथ फास्टिंग का नियम है। इस विधि को प्रैक्टिस करें, इसे ट्राई करें सही कंसेप्ट के साथ। हर हर महादेव।